स्ट्रेंजर थिंग्स, सीजन 1, एपिसोड 1, चैप्टर 1, द वैनिशिंग ऑफ विल बायर्स का विस्तृत विवरण हिंदी में। ये एपिसोड एक शांत और छोटे शहर हॉकिंस, इंडियाना में 1983 की एक रात से शुरू होता है। कहानी की शुरुआत के साथ ही रहस्य और सस्पेंस का माहौल बनता है, जहां कुछ विचित्र और अजीब घटनाएं घटती हैं। एपिसोड की शुरुआत एक गुप्त अमेरिकी प्रयोगशाला से होती है। यह हॉकिंस नेशनल लैब है, जहां वैज्ञानिक किसी अज्ञात प्राणी के बारे में शोध कर रहे होते हैं। अचानक एक वैज्ञानिक को एक अजीब अदृश्य प्राणी का सामना करना पड़ता है और वह दौड़ते हुए लिफ्ट की ओर भागता है। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे बंद होते हैं, प्राणी उसे खींच लेता है। कहानी मुख्य रूप से 4 बच्चों पर केंद्रित है: माइक व्हीलर, विल बायर्स, लुका सिंक्लेयर और डस्टिन हेंडरसन। वे सभी दोस्त हैं और एक साथ डंजन्स एंड ड्रैगन्स नामक खेल खेलते हैं। खेल खत्म होने के बाद विल अपने घर के लिए साइकिल से निकलता है। रास्ते में उसे कुछ अजीब महसूस होता है और वह एक अज्ञात प्राणी से बचने के लिए अपने घर की ओर भागता है। जब वह अपने घर पहुंचता है तो उसे फिर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह एक शैडो जैसी प्राणी से बचने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक गायब हो जाता है। अगले दिन जब जॉयस बायर्स, विल की मां, को पता चलता है कि विल रात भर घर नहीं आया, तो वह चिंतित हो जाती है। वह अपने बड़े बेटे जोनाथन बायर्स के साथ विल की तलाश करती है और पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराती है। जिम हॉपर, शहर के पुलिस चीफ, शुरुआत में इस मामले को हल्के में लेता है, क्योंकि हॉकिंस एक छोटा और शांत शहर है, जहां आमतौर पर इस तरह की घटनाएं नहीं होती। कहानी में एक रहस्यमयी लड़की का प्रवेश होता है, जिसे दर्शक 11 के नाम से जानते हैं। वह एक अस्पताल गाउन पहने जंगल में दिखाई देती है और एक रेस्टोरेंट में जाकर चोरी से खाना खाती है। रेस्टोरेंट का मालिक बेनी उसे पकड़ लेता है, लेकिन उसका दिल पिघल जाता है और वह उसकी मदद करने का प्रयास करता है। वह देखता है कि उसके हाथ पर एक गुदा हुआ है, जो एक महत्वपूर्ण संकेत है। बाद में बेनी की हत्या कर दी जाती है और 11 को पकड़ने के लिए कुछ सरकारी एजेंट्स आते हैं, लेकिन 11 भागने में सफल हो जाती है। विल के लापता होने से परेशान माइक, लुकास और डस्टिन अपने दोस्त की तलाश में जंगल की ओर जाते हैं। वहीं उनकी मुलाकात 11 से होती है। उन्हें समझ नहीं आता कि वह कौन है और जंगल में क्या कर रही है, लेकिन वे उसे अपने साथ माइक के घर ले आते हैं। 11 का व्यवहार असामान्य होता है और वह बहुत कम बोलती है। वह संकेत देती है कि उसे कुछ महत्वपूर्ण बातें पता हैं जो विल के गायब होने से जुड़ी हैं। विल बायर्स का गायब होना कहानी का मुख्य रहस्य है। 11 का परिचय दर्शकों को एक रहस्यमयी और महत्वपूर्ण पात्र से परिचित कराता है। जॉयस बायर्स की बेचैनी एक मां के अपने बेटे के लिए दर्द और संघर्ष को दिखाती है। हॉकिंस लैब का रहस्यलन और वहां के वैज्ञानिकों की भूमिका कहानी में एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। एपिसोड एक रहस्यमयी और थ्रिलर अनुभव देता है, जहां दर्शक ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि विल कहां है, 11 कौन है और हॉकिंस लैब में क्या चल रहा है। पहले एपिसोड का अंत एक जबरदस्त क्लिफ हैंगर पर होता है, जिससे आगे की कहानी देखने की उत्सुकता बढ़ जाती है।